जय हिंद प्यारे साथियों। ऐसे तो आप लोगों को पता है कि यूपीएसआई का जो है समझ लीजिए कि लगभग सब कुछ कंप्लीट हो गया है और आपका मेडिकल जो है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और ये समझ लीजिए विदिन ए मंथ आपका मेडिकल भी लगभग कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी आगे का प्रोसेस है वो तो समझ लीजिए कि कोर्ट के अधीन है। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके बाद से वो उसमें क्लियरेंस मिलेगी, फिर आपकी ज्वाइनिंग वगैरह करा। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर ट्रेनिंग में क्या क्या सुविधाएं मिलती है, इसके बारे में कुछ बताएं। तो देखिए ये जो है समझ लीजिए कि वीडियो बनाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था, इसके वजह से समझ लीजिए कि ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा। तो समझ लीजिए ट्रेनिंग में बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यूपीएसआई की जो ट्रेनिंग होती है लगभग समझ लीजिए कि 1 साल की होती है। ठीक है, तो इसको चालू करने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि लड़कों का एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर मेडिकल जो भी मेडिकल से रिलेटेड है कि प्लाटून कमांडर और क्या बोलते हैं सिविल पुलिस का मेडिकल साथ ही होता है। तो बताना चाहूँगा कि देखिए प्लाटून कमांडर का मेडिकल अलग होगा और समझ लीजिए कि सिविल पुलिस का मेडिकल अलग होगा, दोनों का ट्रेनिंग भी अलग अलग होगा। ठीक है, इसको मैंने पहले भी बता दिया हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ये रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा था, तो इसलिए इसको मैं जवाब दे दिया। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इसके ट्रेनिंग में क्या क्या आपको सुविधाएँ मिलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ट्रेनिंग में आपको लगभग 1 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब सुविधा का बात क्या करें दोस्तों, जब आप जाइएगा ट्रेनिंग पे तो उसमें समझ लीजिए कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। यार सुबह शाम समझ लो पीटी परेड करोगे, दिन में क्लास करोगे, तुम तो ढूंढोगे टाइम कि यार कब थोड़ा टाइम मिले कि हम थोड़ा सो ले, थोड़े शरीर को रेस्ट दें, समझ रहे हो ना। तो सुविधा के नाम पे तो बहुत कुछ सुविधा मिलेगा। समझ लो कि जहाँ भी जिस ट्रेनिंग सेंटर पे जाओगे समझ लो कि काफ़ी सारी सुविधाएं मिलेगी। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है ये कि तुम कितना यूटिलाइज उसका कर रहे हो, क्योंकि इतना हारे थके रहोगे कि कर ही नहीं पाओगे। और समझ लो कि ये जो सुविधा की बात है समझ लो कि हर ट्रेनिंग सेंटर पे अलग अलग होती है। यूपी में तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है तो यहाँ पे तो लिमिटेड सुविधा है, लेकिन अदर स्टेट में जाओगे जैसे बिहार में ट्रेनिंग होती है, फिर से अदर स्टेट में भी ट्रेनिंग करने जाओगे तो वहाँ पे सुविधा कुछ अलग होता है। यूपी का सुविधा कुछ अलग है, समझ लो कि अलग अलग डिपेंड करता है कि आपका ट्रेनिंग कहाँ हो रहा है। ठीक है, फिर भी मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ कि आपको क्या क्या सुविधाएँ मिल सकती है ट्रेनिंग में। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको जिम की सुविधा मिलती है। अब डिपेंड करता है कि आप जिम कब करते हो, क्योंकि सुबह शाम पीटी परेड, उसके बाद दिन में समझ लो कि स्कूल, तो इसमें टाइम नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी आपको अगर है आपको जुनून है जिम उम करने के तो आप जाके कर सकते हो, आपको जिम की सुविधा मिल जाए। कहीं कहीं पे आपको लाइब्रेरी की भी सुविधा मिलती है, लेकिन लाइब्रेरी में जब आप किताब पढ़ने जाइएगा तो आप अपने टाइम में जाइएगा। मतलब ये नहीं कि आपका पीटी परेड का टाइम है आप उसमें लाइब्रेरी में चले गए, ऐसा नहीं है। आप अपने टाइम में लाइब्रेरी में जाइए, बुक पढ़िए। ठीक है, तो चॉइस इज योर्स। ठीक है, कि आप रेस्ट टाइम में सो रहे हैं कि किताब पढ़ रहे हैं या जिम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करूँ तो देखिए आपको हेयर कटिंग वाला बार्बर मिलेगा, मतलब सैलून भी मिलेगा, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में भीड़ रहता है, फिर भी आपको वहीं कटवाना होता है। वो भी संडे के दिन आपको टाइम मिलेगा, या कभी कभी सुबह में टाइम मिल जाए, जिस दिन सोशल वोशल हो उस दिन आप अपना बाल कटवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद धोबी भी मिलता है, लेकिन धोबी वहीं आपका सिर्फ आयरन करेगा, कपड़ा नहीं धोता है। कपड़ा भी धुलवा सकते हैं पैसा वैसा दे के, लेकिन वहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो यार कपड़ा कितने लोगों का धुलेगा, तो कुल मिला जुला काफ़ी लोगों को कपड़ा धोना पड़ता है। उसके बाद मनोरंजन कक्ष भी होता है, जाओगे तो मनोरंजन के लिए तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल गई। समझ लो कि कहीं कहीं पे जाओगे तो कोर्ट भी मिलेगा खेलने के लिए, जैसे बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, इस तरह से। और साथ साथ कहीं कहीं पे आपको समझ लो कि मनोरंजन कक्ष एक प्रॉपर बनाया जाता है, जिसमें समझ लो कि प्रोजेक्टर वगैरह भी रहता है। और कोई नई मूवी लगती है देशभक्ति टाइप की, उसको भी आप लोगों को दिखाया जाता है संडे वनडे के दिन। तो मनोरंजन कक्ष भी होता है, कभी कभी सभा भी वगैरह भी कराया जाता है उसमें। ठीक है, तो मनोरंजन कक्ष होता है आराम से, लेकिन समझ लो इस सब से आप लोग बिल्कुल दूर भागोगे। ठीक है, ऐसा चीज़ है कि ट्रेनिंग में जब आप लोग रहोगे तो ये सारी चीज़ों से आप लोग दूर भागोगे। आप कोशिश करोगे कि यार किस दिन रेस्ट मिले, किस दिन हम सोएं। जब भी रेस्ट मिलेगा बस सोने का बस ये रहेगा, समझ लो कि। और ट्रेनिंग ऐसा होता है दोस्तों कि उसमें हालत ख़राब रहती है ट्रेनिंग में सुबह शाम। और ऐसे अभी आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि ट्रेनिंग पे जाएँ, ट्रेनिंग पे मेडिकल हो, जल्दी ट्रेनिंग पे जाएँ, ज्वाइनिंग कराएं। लेकिन एक बार उसमें चले जाओगे तो फिर सोचोगे कि यार थोड़ा घर भी जाने का रेस्ट मिलता, घर भी जाते हैं तो थोड़ा तो समझ लो कि ट्रेनिंग में आपको इतना मतलब परेशानी भी नहीं होता है, काफ़ी मज़ा भी आता है। समझ लो कि पूरी ज़िंदगी में जो नौकरी तुम करोगे उसमें सबसे मज़ा वाला समय जो होता है ट्रेनिंग का ही माना जाता है। मतलब ट्रेनिंग जो है गोल्डन समय होता है, ट्रेनिंग में वाकई में मज़ा आता है, लेकिन वो उस टाइम मज़ा नहीं लगता है। जब जॉब में चले जाओगे तो फिर लगेगा कि हाँ यार ट्रेनिंग में वाकई में मज़ा था। ठीक है यार, जब तक ज्वाइनिंग वगैरह नहीं होता है तब तक मज़ा समझ लो, यही सब सारी चीज़ें होती है। और संडे को रेस्ट मिलता है, फिर से एक मेंटेनेंस डे के नाम पर जाना जाता है। समझ लो बृहस्पतिवार के दिन मेंटेनेंस डे के नाम पर आपको सोशल वगैरह करवाया जाता है, तो उस दिन भी थोड़ा मोटा मोटी आपको रेस्ट मिलता है। लेकिन समझ लो कि ये सब सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में समझ लो कि सुविधा के नाम पे आपको मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको और 2-4 वीडियो देने वाला हूं। ठीक है, तो उसमें भी आप लोगों को कुछ और जानकारियाँ मिलेगी। ठीक है, फिर मिलता है अगले नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।